हेलो स्टूडेंट्स, आई विश यू विल बी फाइन। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री लेक्चर 8 शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, बॉइलिंग से कूलिंग नहीं होती। तो एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग? इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड का अपने आप वेपर में चेंज होना स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो जैसे ही लिक्विड से वेपर बनते हैं तो उसके बाद कूलिंग होती है। क्यों? क्योंकि लिक्विड से वेपर बनने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है बेटा। एनर्जी कहाँ से लेगा लिक्विड? सराउंडिंग से। सराउंडिंग से एनर्जी लेने का मतलब है सराउंडिंग की एनर्जी डिक्रीज होना, कम होना। एनर्जी कम होने का मतलब टेम्परेचर कम होना, और टेम्परेचर कम होने का मतलब कूल डर्मी कूल महसूस करना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ड्यूरिंग इवेपोरेशन लिक्विड्स टेक एनर्जी, जिसको कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लिक्विड से वेपर बनना बेटे वेपोराइजेशन होता है बेटा, वेपोराइजेशन बोलते हैं। वेपोराइजेशन, लिक्विड से जो वेपर बनता है तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम द सराउंडिंग विच डिक्रीजेज द टेम्परेचर एंड हेंस रिजल्ट्स इन कूलिंग। जब लिक्विड से वेपर बनता है तो लिक्विड एनर्जी लेते हैं सराउंडिंग से, उस एनर्जी को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं, जिससे कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है और कूलिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, गिव सम एग्जांपल ऑफ कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन फ्रॉम डेली लाइफ। डेली लाइफ के कुछ ऐसे एग्जांपल बताओ जिससे इवेपोरेशन के कारण कूलिंग होती है। तो जब हमारी स्किन के ऊपर इंजरी होती है या स्किन कहीं से जल जाती है, आइस लगाते हैं, क्योंकि आइस जब हम लगाते हैं तो जो इंजर्ड पार्ट होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जब आइस मेल्ट होती है तो एनर्जी कहाँ से लेती है? बॉडी से। बॉडी से एनर्जी लेती है तो बॉडी की एनर्जी कम हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, हमें कम कूल के कारण कम पेन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। गर्मियों में बेटे आपने देखा होगा, हम घरों के बाहर पानी छिड़कते हैं, क्योंकि ये वाटर सराउंडिंग से एनर्जी लेकर वेपर में चेंज हो जाता है। सराउंडिंग की एनर्जी कम होने का मतलब है टेम्परेचर कम होना, और टेम्परेचर कम होने का मतलब है कूलिंग होना। एग्जाम्पल पहला है बेटा, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द ओपन ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ देयर होम ड्यूरिंग समर। लोग हैं वो ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में अपने घरों के बाहर सामने खाली जो ग्राउंड है वहाँ पानी छिड़कते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? वाटर वेपर में चेंज होता है, और वाटर को वेपर में चेंज होने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी वाटर कहाँ से लेगा? सराउंडिंग से। सराउंडिंग की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। एनर्जी कम होने का मतलब टेम्परेचर कम होना, और टेम्परेचर कम होने का मतलब कूलिंग होना। सेकेंड, दे वियर, देखा मतलब पीपल बेटा वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। लोग हैं वो गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं।
क्योंकि कॉटन का कपड़ा है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, ज़्यादा हमें पसीने आते हैं, स्वेट आते हैं, उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कॉटन के क्लॉथ बहुत ही अच्छे एनर्जी के अब्जॉर्बर हैं, तो ये वेपर में चेंज हो जाएंगे। वेपर में चेंज होंगे तो एनर्जी कहाँ से लेंगे, बॉडी से लेंगे। बॉडी की एनर्जी कम होने का मतलब टेम्परेचर कम होना, और टेम्परेचर कम होने का मतलब कूलिंग होना। तीसरा बेटा, इन समर वी गेट रिलीफ अंडर ए फैन। समर में क्या होता है बेटा, ज़्यादा पसीना आता है, तो पंखे से जो हवा आती है वो हमारे पसीने को, लिक्विड को वेपर में चेंज करती है। ये एनर्जी कहाँ से आई, बॉडी से आई। बॉडी की एनर्जी कम होने का मतलब टेम्परेचर कम होना, फिर हम कूल महसूस करते हैं। नेक्स्ट है पर्सपिरेशन कीप्स आवर बॉडी कूल। पसीने हैं वो हमारी बॉडी को कूल क्यों रखते हैं बेटा? जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते, गर्मियों में ज़्यादा पसीने आते हैं, तो लिक्विड किस में चेंज होता है, वेपर में। एनर्जी कहाँ से आई, बॉडी से। बॉडी की एनर्जी क्या हो गई, कम। बॉडी की एनर्जी कम होने का मतलब कूल महसूस करना। ये क्या है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अगला है पोरिंग ऑफ एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश को रिमूव कर देता है, हटा देता है बेटा ऑन पाम। जब हम एसीटोन को हथेली पे रखते हैं तो वो वेपर में चेंज हो जाता है। एसीटोन लिक्विड है, लिक्विड से वेपर बनने के लिए एनर्जी कहाँ से आई, पाम से, बॉडी से। तो किसकी एनर्जी कम हुई, बॉडी की। एनर्जी कम होने का मतलब टेम्परेचर कम होना, और टेम्परेचर कम होने का मतलब कूलिंग होना। नेक्स्ट है आइस रब ऑन ए बर्न पार्ट ऑफ स्किन फील्स लेस पेन। अगर हमारा पार्ट बॉडी का कोई भी बर्न हो गया है, इंजर्ड हो गया है, तो उससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब हम आइस को उस पार्ट पे लगाते हैं तो आइस मेल्ट होती है। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है बेटा। एनर्जी कहाँ से आई, बॉडी से आई। तो बॉडी की एनर्जी क्या हो गई है, डिक्रीज, कम हो गई है। एनर्जी कम होने का मतलब टेम्परेचर कम होना, और टेम्परेचर कम होने का मतलब कूलिंग होना। नेक्स्ट है बेटा आइस एट 273 केल्विन इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। एक तो हम वाटर ले बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे, कोल्ड वाटर, और एक आइस ले। तो आइस लगाएंगे इंजर्ड पार्ट पे तो ज़्यादा कूलिंग होगी, क्योंकि आइस जब हम लगाते हैं तो इंजर्ड पार्ट जो होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। आइस मेल्ट होती है, मेल्ट होने की एनर्जी से, ये कहाँ से एनर्जी लेगी बेटा, बॉडी से। बॉडी की एनर्जी क्या हो गई है, कम। बॉडी कम होने का मतलब टेम्परेचर कम होना, और टेम्परेचर कम होने का मतलब कूलिंग होना। फिर क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज ट्रिपलेट पॉइंट। हो सकता है हम ये 9th में नहीं पढ़े, लेकिन आगे पढ़ेंगे बेटा। ट्रिपलेट पॉइंट कहो या ट्रिपलेट टेम्परेचर कहो, वह टेम्परेचर जिसके ऊपर मैटर की तीनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करती है। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है, वाटर जो वेपर में चेंज होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे हमें वाटर सॉलिड भी मिलेगा, लिक्विड भी मिलेगा और गैस भी मिलेगा। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रिपलेट पॉइंट या ट्रिपलेट टेम्परेचर। वो वैल्यू हमें 9th क्लास में याद नहीं रखनी है, लेकिन हमने याद रखनी है बेटा आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। एग्जाम्पल बेटा ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ वाटर is 0.01 degree Celsius or
273.16 केल्विन, ये। फिर लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट मैटर, इनमें से कौन सा मैटर नहीं है? ए है एयर, एयर तो मैटर है, एयर गैसेस की बनी होती है। फीलिंग ऑफ कोल्ड, कोल्ड महसूस करना, तो ये तो कोई मैटर नहीं है। डस्ट मैटर है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होती है बेटा? प्रेजेंस ऑफ ए वाटर वेपर्स इन एयर, तो मैटर है बेटा। आंसर है बेटा फीलिंग ऑफ कोल्ड, कोल्ड महसूस करना, हॉट महसूस करना, अच्छा महसूस करना, बुरा महसूस करना, ये कोई मैटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि न तो इनका मास है, न ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। थैंक यू बेटे एंड हैव